लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले ही चरण में प्रचार के दौरान आखिरी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव गाजियाबाद में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के साथ दोनों नेताओं को बातचीत में कुछ भी नजर आया और असल में वही कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की मजबूती और कमजोरी को असली सच है। आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ सामने आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन, वो भी ना लखनऊ ना दिल्ली बल्कि गाजियाबाद में। क्या दोनों नेताओं को रामनवमी का इंतजार? आज इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आरती पाशे। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है। रामनवमी के मौके पर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को रामलला पर सूर्य तिलक का बेसब्री से इंतजार रहा है और राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पहले ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही नेताओं ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक साथ छोड़ दिए हैं, बीजेपी के पक्ष में जा चुके हैं, उनको ऐसा कर वापस अपनी तरफ खींच पाएंगे, ये सवाल अभी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही बीजेपी के इवेंट को बताकर बहिष्कार किया, लेकिन सनातन के मुद्दे पे बीजेपी हमला और कंटेंट में दोनों ही नेताओं ने रामनवमी के मौके पर एक साथ सामने आए। महत्वपूर्ण ये है कि लोगों पर ये साथ कितना असर छोड़ पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। असल में राम मंदिर के मुद्दा पर बीजेपी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दोनों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से लोगों को ऐसा संदेश नहीं मिल पाता है जो बीजेपी के प्रभाव को खत्म कर सके। कांग्रेस पर बीजेपी जहां राम मंदिर को लेकर अदालत में रोड़े अटकाने की आरोप लगाती है, वहीं समाजवादी पार्टी का नाम लेकर मुलायम सिंह यादव की बात को याद दिलाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि कैसे वो कार सेवक पर गोली चलाए थे। यूपी में ये मुद्दा ऐसा बना हुआ है जैसे बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक जंगल राज की याद दिलाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, भले ही अपनी सरकार की काम को क्यों ना गिनाते रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से बुलाई गई थी, लेकिन वहां राहुल गांधी और कांग्रेस का दबाव ज्यादा दिखा। जय राम रमेश देखकर कहा कि अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा कि क्या सवाल समझ में आया, और ये सवाल उठ रहा है क्या दोनों ही देर से ही सही लेकिन एक साथ तो सामने आए हैं। राहुल गांधी से अमेठी और रायबरेली में चुनाव को लेकर सवाल भी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। एक और महत्वपूर्ण सवाल हो गया है कि कांग्रेस को यूपी में 17 सीट ही क्यों मिली है, क्यों यूपी में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को कमजोर है। जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल ही खुला दिमाग से चुनाव लड़ने के लिए है, इसलिए हमने सीट शेयरिंग में शेयर की है। जब राहुल गांधी से अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने का सवाल पूछा गया तो वो इस बीजेपी का सवाल बता दिया। हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है कि जब भी राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है या मुश्किल हो जाता है तो वो इस अंदाज में टालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उन्हें सलाहकार ने समझाया हो कि मीडिया के कटघरे में खड़े करके वो सवाल आसानी से बच सकते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि मैं चुनाव लड़ना या ना लड़ने का बात ही नहीं कह रहा हूँ, ये CIC का फैसला होता है, वो इस बारे में जो भी फैसला लेगी माना जाएगा। जवाब से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं। समझ आता है कि पहले चरण में चुनाव के बाद कांग्रेस तरफ से अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लेकर जो जवाब दिया है उसमें पहली बार क्षेत्र दलों की आइडियोलॉजी का जिक्र है, वरना अभी तक तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा देश में किसी भी क्षेत्र दलों की आइडियोलॉजी को तो मानते ही नहीं थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बताया कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो भी इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के आइडियोलॉजी को मैनिफेस्टो है। लेकिन यूपी में कांग्रेस के कमजोर होने की बात पर राहुल गांधी काफी गंभीर होकर बताया कि हमारा ज्वाइंट काम है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। अब तक तो राहुल गांधी ये कहते थे कि क्षेत्र दलों कांग्रेस के साथ आएंगे क्योंकि उनके पास कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के नाम लेकर इस पर मिसाल देते हुए कहते रहे। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।